एक नाबालिग के दो दीवाने, दोनों ने कर दी हत्या। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। कुशीनगर की 17 वर्षीय अमृता शर्मा और 26 वर्षीय सैफुद्दीन उर्फ सैफ अली एक दूसरे को दिलोजान से प्यार करते थे। सैफ अली का लंगोटिया यार इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू भी अमृता से एक तरफा मोहब्बत करता था। प्यार में अंधी अमृता एक दिन अपना घर छोड़कर प्रेमी सैफ अली के पास आ गई। इसके बाद इन दोनों दोस्तों ने अमृता के साथ जो किया वो 26 वर्षीय सैफुद्दीन उर्फ सैफ अली घर में नमाज अता करते वक्त इबादत कर रहा था। मेरी महबूबा अमृता पर किसी आवारा आशिक की बुरी नजर न लगे। वह मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। किसी आवारा आशिक की जब भी उस पर गंदी नजर पड़ती है या उसे घूर कर कोई देखता है तो मेरे कलेजे में आग सी लग जाती है। उस समय जी तो यही चाहता है कि उसे कत्ल कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि बेपनाह मोहब्बत करता हूं मैं उसे। पलकों पर बैठा कर रखना चाहता हूं उसे। या मेरे परवरदिगार, अगर कहीं मेरे से महबूबा की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मुझे माफ करना। आमीन। सैफ अली ने अपने एक कमरे में तरीके से सारा सामान सजा कर रखा था। कमरे में एक तख्त था जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। फर्श पर वह एक साफ सुथरी चादर बिछाकर नमाज अता कर रहा था और महबूबा अमृता की सलामती के लिए दुआ मांग रहा था। उस वक्त शाम ढल चुकी थी। नमाज अता करके जैसे ही सैफ अली फारिग हुआ तभी उसका अजीज दोस्त इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू उससे मिलने आया। दोनों ने एक दूसरे से दुआ सलाम की। तभी इम्तियाज बोला, कई दिनों से मैं तुमसे मुलाकात करने की सोच रहा था, फिर आज आ ही गया। अच्छा किया जो मिलने आ गए। तुमसे मिलने के लिए मेरा मन भी बेचैन था, सैफ अली ने कहा। और भाभीजान कैसी हैं? टिंकू ने सैफ अली की महबूबा अमृता के बारे में सवाल किया था। मजे में है, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। जवाब सुनकर टिंकू चुप रह गया। पल भर कमरे में सन्नाटा छा गया था। फिर सन्नाटे को टिंकू ही तोड़ा। दोस्त, मुझसे नाराज हो क्या? नहीं तो बाई दी वे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? मेरी दिल लगी करने की आदत जो है वही कर रहा था। लेकिन मेरी ऐसा करने की कोई आदत नहीं, सो प्लीज यार सीरियस हो जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में मैंने तेरा दिल दुखा दिया हो? अगर ऐसी बात है तो यार माफ करना मुझे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जिससे तेरा दिल दुखे और तू तकलीफ में आ जाए। खैर छोड़ यार, वैसे भी मेरा मूड कुछ अपसेट है, थोड़ा फ्री रहना चाहता हूं। कल मिलता हूं, फिर बात करता हूं। चलता हूं। इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू दोस्त को सलाम कर वहां से अपने घर के लिए चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि सचमुच दोस्त किसी बात को लेकर परेशान दिख रहा था। कहीं भाभीजान की खैरियत पूछ लेने से तो नाराज नहीं हो गया या कोई और बात है। कल मुलाकात करने पर जरूर पूछूंगा। सोचते सोचते टिंकू घर पहुंच गया। सैफ अली अजीज दोस्त टिंकू से वाकई नाराज था क्योंकि उसकी प्रेमिका अमृता ने सैफ को बताया था कि टिंकू उस पर बुरी तरह से फिदा है, वह भी उसे चाहता है। उसने अपना प्रेम निवेदन मुझ तक शेयर करके अपने दिल की बात बताई थी कि वह भी उससे दिलोजान से मोहब्बत करता है। उसे अपने दिल रूपी घर में पनाह ले लेने दे। सैफ अली ने अमृता के मुंह से जब से यह बात सुनी तब से उसके तनबदन में आग सी लग गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे प्यार को बहकाने की जुर्रत की? मजा तो इसका उसे चखा कर ही रहूंगा। अमृता मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। कोई भी हमारे बीच में आने की जुर्रत करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। टिंकू ने अमृता को बुरी नजर से देखकर उसे नापाक करने की कोशिश की है। छोड़ूंगा नहीं उसे। कल मिलता हूं, फिर उसे मजा चखाता हूं।
इसीलिए उसे देखकर सैफुद्दीन उर्फ सैफ अली का मूड खराब हो गया था और अपने घर से उसे जल्दी से लौटा दिया था। सैफ अली उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा पिपरा कपूर गांव का रहने वाला था। 3 भाइयों में वह सबसे बड़ा था। पढ़ लिख कर भी वह बेरोजगार था। नौकरी की तलाश में वह जुटा हुआ था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर वह खाली बैठा था। इसी गांव में उसकी प्रेमिका अमृता शर्मा भी रहती थी। एक साथ एक गैंग के सदस्य थे। दोनों दोस्त। सोशल मीडिया पर लाला 7171 गैंग सक्रिय था। यह रील बनाकर सोशल मीडिया पर खतरनाक असलहों और धारदार हथियारों के साथ रील बनाकर पोस्ट करके लोगों में अपने गैंग का खौफ भरते थे। सैफ अली और टिंकू दोनों उस खतरनाक गैंग के सक्रिय सदस्य थे। 20 सदस्यों वाला यह गैंग किसी से झगड़ा होने पर एकजुट होकर खतरनाक असलहे और लाठी डंडा लेकर मारपीट करने पर उतारू हो जाता था। कुशीनगर जिले में इस गैंग की इतनी दहशत थी कि कोई गलती से भी पंगा लेने के बारे में सोचता नहीं था। इसी गैंग के सदस्य बनने के बाद सैफ अली और टिंकू दोनों एक दूसरे के निकट आए और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। इम्तियाज उर्फ टिंकू हाटा कस्बे के अंबेडकर नगर मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 4 भाई बहन थे। उनमें वह दूसरे नंबर का था। वह भी पढ़ लिख कर बेरोजगार था और काम धंधे की तलाश थी, इसलिए वह भर दिन यहाँ वहाँ तफरी मस्ती करता था। पड़ोस में रहने वाली नाबालिग अमृता शर्मा 17 वर्षीय से सैफ अली प्यार करता था। अपने दिल की हर बात वह दोस्त इम्तियाज अहमद उर्फ टिंकू से शेयर करता था। टिंकू से दिल की बात शेयर किए बिना उसका जैसे खाना हजम ही नहीं होता था। एक दिन की बात है। शाम का वक्त हो रहा था। घर पर सैफ अली का मन नहीं लग रहा था। वह हाटा कस्बे में घूमने आया तो वहां उसे टिंकू मिल गया। उस समय सैफ अली के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया भर की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी हो या कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। सैफ अली के चमकते चेहरे को देखकर उसे रहा नहीं गया तो वह दोस्त से खुशी का राज पूछ बैठा। क्या बात है यार, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाभी ने किसविस दे दी क्या? तुम्हें जलन हो रही है मेरी खुशी देखकर? टिंकू की बात सुनकर उसका पूरा मूड खराब हो गया। हाँ, किस दे दी है? तो देख रहा हूं आजकल तेरी मेरे प्यार पर कुछ खास ही नजर रहती है। बड़ा मेहरबान रहता है तू उस पर दोस्त। मैंने तो मजाक में ऐसे ही कह दिया था। टिंकू समझ गया था कि वह नाराज हो गया है, इसीलिए वह बात बदलते हुए आगे बोला, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर देना। देख, तू मेरा यार है, बात यारी तक ही रह जाए तो अच्छा है, वरना दोस्ती में खटास आ जाएगी। कह देता हूँ। मतलब ऐसा मैंने क्या किया जो तुम मेरे को धमका रहे हो कि दोस्ती में खटास आ जाएगी? तू तो ऐसा भोला बन रहा है जैसे तेरे को कुछ पता ही नहीं। लेकिन मैं तेरे को आखिरी बार समझा देता हूं कि तू मेरे प्यार से जितनी दूरी बनाकर रखेगा तेरी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। अमृता ने मुझसे सब साफ साफ बता दिया है कि तू उस पर डोरे डाल रहा है, उसे लाइन मारता है। क्यों बकवास किए जा रहा है यार? टिंकू दोस्त पर बिदक गया। झूठ बोलती है वो, मैं सच कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त हमारी पाक दोस्ती के बीच गलतफहमी पैदा कर वह हमें आपस में लड़ाना चाहती है, दोस्तों के बीच दरार पैदा करना चाहती। कसम से कह रहा हूं कि मेरे दिल में भाभी के लिए सिर्फ इज्जत है और कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलती वो, सैफुद्दीन जोर से चीखा। चीख सुनकर आसपास के लोग दोनों को देखने लगे कि वे क्यों झगड़ रहे हैं। झूठ तू बोल रहा है, हमारे बीच गलतफहमी का बीज वो नहीं बो रही है, तू बो रहा है। तू उस पर फिदा है, मरता है तू उस पर। तूने अपनी मोहब्बत का पैगाम उसे दिया, उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया और कहता कि वह हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। देख टिंकू, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ,
लेकिन मेरे प्यार के साथ कोई छेड़छाड़ करे ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझे? बात मान यार मेरी, तू अमृता भाभी मेरे पर जो इल्जाम लगा रही है सरासर गलत है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है जो मेरे पर इल्जाम लगाए। ये सब बेबुनियाद इल्जाम हैं। तू यकीन कर मेरे दोस्त। चल, कुछ देर के लिए मैंने तेरी बात मान ली। अमृता तुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही थी। तू सोच वह झूठ क्यों बोलेगी? ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? वह क्यों खुद के ऊपर कीचड़ उछालेगी जिससे वह खुद ही गंदी हो जाए? है तेरे पास इसका कोई जवाब तो बता। सैफ अली की बात सुनकर टिंकू एकदम चुप रह गया। कोई उत्तर नहीं दिया। नहीं है न तेरे पास इसका कोई जवाब? मतलब साफ है कि तू झूठ बोलता है न कि अमृता। बस बहुत हो गया, उससे दूर हो जा, नहीं तो मैं दोस्ती तोड़े में जरा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। आगे तेरी मर्जी। इम्तियाज ने इस तरह रची खतरनाक साजिश एक लड़की के चलते पहली बार टिंकू को इतना जलील होना पड़ा था। सैफ अली ने पहली बार अपनी प्रेमिका के लिए अपने अजीज दोस्त को जलालत मलामत का सबक सिखाया था, जबकि उनकी दोस्ती लोगों में मिसाल बना करती थी। यह बात टिंकू को बहुत बुरी लगी थी। उसे कतई अमृता से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरे प्रेम निवेदन वाली बात दोस्त से साझा कर देगी। उसी पल टिंकू ने कसम खाई कि अमृता मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। उसके जीवन में ऐसी आग लगाऊंगा कि वह उसकी आग में अपनी सारी खुशियां झुलसा देगी। दोस्तों के बीच गहरी खाई खोदकर अच्छा नहीं किया है। दरअसल टिंकू दोस्त की प्रेमिका अमृता शर्मा से एक तरफा प्यार करने लगा था। चूंकि अमृता अपने प्रेमी का दोस्त समझकर उससे हंस बोल लिया करती थी, उसकी उसी हंसी को वह प्यार समझने की भूल कर बैठा था। ऊपर से सैफ अली भी अपने प्यार का बखान समय समय पर उसके सामने करता रहता था। इसी से उसका झुकाव अमृता की ओर बढ़ता गया और उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन अमृता उसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वह इस बात से अनजान थी टिंकू भी उससे प्यार करता था। खैर टिंकू दोस्त से हुए अपमान को बदला लेने के लिए फड़फड़ाने लगा था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। दोस्त सैफुद्दीन उर्फ सैफ अली और अमृता के बीच चल रहे प्यार वाली बात अमृता के घर वालों को बता देगा। उसके बाद जो खेल होगा उसमें हाथ सेंकने में बड़ा मजा आएगा। तब कहीं जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। टिंकू ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। 10 जुलाई 2025 की दोपहर वह अमृता के घर पहुंच गया। उस समय वह घर पर नहीं थी, स्कूल गई थी। उसके घर पर उसकी मम्मी और उसकी बहनें थीं। यही मौका उसे सही और उचित लगा था घर वालों को भड़काने के लिए। फिर क्या था, टिंकू ने मौका देखकर चौका मार दिया। उसने अमृता की मम्मी से सैफ अली और उसकी बेटी की प्रेम लीला वाली बात खोल अपनी जलन पर बर्फ का मरहम लगा लिया और वहां से अपने घर लौट आया। अब जाकर उसके कलेजे को ठंडक पहुंची थी। एक दूसरे समुदाय के लड़के से अमृता प्यार करती है, यह बात सुनकर फैमिली वाले आग बबूला हो गए थे। बेटी से उन्हें कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी कुलक्षण हरकत से घर वालों का नाम डुबोएगी। शाम में जब अमृता के पापा राघव काम धंधे से वापस घर लौटे तो उनकी पत्नी ने बेटी की करतूतों की पोटली उनके सामने खोल कर रख दी थी। बेटी की करतूत सुनकर राघव का खून खौल उठा था। उन्होंने आव देखा न ताव, हाथ में जो भी मिला उसी से बेटी को पीटने लगे। उसे बुरी तरह लात, चप्पल और डंडे से तब तक पीटते रहे जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब गुस्सा शांत हुआ तब पत्नी से बोल दिया कि उसे घर में कैद करके रखो और इसका स्कूल जाना बंद कर दो। इस पर इतनी कड़ाई करो कि इसके सिर से उस बेहुदा इश्क का भूत उतर जाएगा।
अगर तुमसे यह नहीं हो सकता तो बता दो, मैं ही कोई इंतजाम कर दूं। इस नालायक ने तो हमारी इज्जत मटियामेट कर दी है। अमृता पापा की मार से बुरी तरह आहत थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। गनीमत थी कि उसका फोन उसी के पास सुरक्षित रह गया था, वह छीन नहीं पाए थे। यह सोचकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। थोड़ी देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने प्रेमी सैफ अली के पास चुपके से फोन किया। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। प्रेमिका का रात के समय फोन आया देख सैफुद्दीन घबरा गया और कमरे से फोन लेकर बाहर निकल आया। हेलो, इतनी रात गए, तुमने फोन क्यों किया? दबी जुबान में उसने पूछा। मैं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर आपके पास रहने आ रही हूँ। अमृता सुबकती हुई बोली। पहले तुम रोना धोना बंद करो और बताओ बात क्या है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या कोई और बात है? साफ साफ बताओ मुझे। हमारे प्यार के बारे में मेरे घर वालों को पता चल गया। पापा ने डंडे से मुझे बहुत मारा है। मुझे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दिए हैं। मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मर जाऊंगी। मुझे आपके साथ रहना है। आखिर उन्हें हमारे प्यार के बारे पता कैसे चला? कैसे पता चला? अपने दोस्त टिंकू से पूछिए, उसी ने जाकर मेरे घर वालों को बताया है। टिंकू ने ऐसा किया? सैफुद्दीन चौंक पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टिंकू ने ऐसी गद्दारी की हमारे साथ। उस हरामी के पिल्ले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम इतनी रात गए, घर से निकलना मत। थोड़ा सोचने का मौका दो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे अब घर नहीं रहना तो नहीं रहना। बस कह दिया मैंने, मैं आ रही हूँ घर छोड़कर। ठीक है, नहीं मानोगी तो गांव के बाहर आकर मिलो। मिलकर फिर सोचता हूँ कि क्या करना है, कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया सैफ अली ने और आगे के रास्ते के बारे में सोचने लगा। अमृता अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने घर छोड़े का पक्का मूड बना लिया। बस घर वालों के गहरी नींद में जाने के इंतजार में बेकरार थी। अमृता का फोन आने के बाद से सैफ अली का दिमाग काम करना बंद कर दिया था, जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। वह बुरी तरह परेशान होकर इधर उधर टहलता रहा। दिल जोर जोर से सीने में बेखौफ धड़कने लगा था और माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा उठी थीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतनी रात गए घर पर तो नहीं ला सकता था। घर वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे? अब्बू अम्मी तो मेरी जान ले लेंगे। यह किस मुसीबत में डाल दिया तूने टिंकू? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सैफ अली सोचता हुआ घर वालों से झूठ बोलकर बाइक लेकर गांव के बाहर चक्री पट्टी नहर पहुंच गया, जहां अमृता शर्मा उससे मिलने आ रही थी। इससे पहले उसने टिंकू को फोन करके गांव के बाहर बुला लिया था। टिंकू की हरकतों से वह गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था।